सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 14 और उससे आगे सुंदर दृष्टांत है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों से कहना कि मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। मैंने सबको उनकी योग्यता के अनुसार दिया है। उनकी योग्यता से भी बढ़कर मैंने उन्हें दिया है। यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। लिखा है, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फी दी। किस चीज का ध्यान रख के? योग्यता का ध्यान रखकर। एक को 5,000, दूसरे को प्यारे भाइयों और बहनों 2,000 और तीसरे को 1,000। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 मिली थी उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया और 5,000 अशर्फियां उसने कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थीं उसने और 2,000 कमाई। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थीं वो गया और लिखा है कि उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय के बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 मिली थी उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी आपने मुझे 5,000 अशर्फियां सौंपी थी। देखिए मैंने 5,000 और कमाई हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थीं। उसने कहा, स्वामी आपने मुझे 2,000 अशर्फियां सौंपी थीं। देखिए मैंने और 2,000 कमाई हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया, लिखा है, जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थी। उसने कहा, स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहां नहीं बोया वहां लुनते हैं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए यह आपका है, इसे लौटाता हूं। स्वामी ने उससे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लुनता हूं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं, तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहां जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशर्फियां इससे ले लो और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो,
क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा। यीशु ने कहा दृष्टांत कहते समय, और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आपके वचन आत्मा और जीवन है। इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम इस दृष्टांत को समझने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में इसे लागू करने की कोशिश करेंगे। दृष्टांत में उस आदमी ने, बाइबल कहती है, अपनी संपत्ति उन्हें दे दी और वो विदेश चला गया। कितना भरोसा उसने अपने सेवकों पर और दासों पर किया। अपने घर की जिम्मेदारी देकर वो चला गया। आप में से कुछ लोग जब कहीं बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो किसी को आप अपने घर के चाबी दे जाते हैं कि मेरे आने तक मेरे घर का ध्यान रखना, मेरा ऐसा करना, मेरी गाय को चारा डाल देना या मेरे गमलों में पानी डाल देना। ऐसा सोच कर, विश्वास करके वो देकर जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो नौकरों के प्रति उसका प्यार एवं भरोसा इस दृष्टांत में हमें देखने को मिलता है कि वो मालिक उन नौकरों पर कितना भरोसा करता है, कितना विश्वास करता है कि मेरे लौटने तक वे लोग बड़ी ईमानदारी से मेरे इस धन की क्या करेंगे, इससे व्यापार करेंगे या इससे कुछ कमाएंगे। उनकी योग्यता के अनुसार उनको वो दे के चला गया। उसने उन्हें एक मौका दिया कि वह अपने सेवकों की ईमानदारी एवं कर्मठता को परख सके। यही कारण था उसने वो अशर्फियां, एक को 5, एक को 2 और एक को 1 अशर्फी दी। उनकी योग्यता के अनुसार जितना वो लोग सहन कर सकते थे, जितनों के साथ वो काम कर सकते थे, उतना उतना उन्हें दिया। जो अशर्फी दी गई थी वो मात्र एक टैलेंट नहीं था, परंतु वह एक बहुमूल्य मेटल था। एक अशर्फी का लगभग 40 किलोग्राम वजन के बराबर की वो अशर्फी थी। या वो सोने की थी या फिर वो चांदी की। लगभग एक अशर्फी का जो वजन था लगभग 40 किलोग्राम के आसपास था। और ये अशर्फी सोने अथवा चांदी की हुआ करती थी। साधारण मजदूर के लिए 40 किलोग्राम चीज जो है एक अशर्फी के रूप में अगर किसी को दे दी जाए तो वो जिंदगी भर बैठकर कमा सकता है, खा सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। 2 सेवकों ने तुरंत गुणा भाग किया, काम करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया, इन्वेस्ट करना शुरू किया और उन्होंने 5000 और 2000 अशर्फियों से डबल उन्होंने काम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा ईमानदार ठहरे। बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने उन अशर्फियों का इस्तेमाल किया। लेकिन तीसरे ने, बाइबल कहती है, गड्ढा खोदा। उसे डर था कि कहीं वो चोर उसको चुरा कर ना ले जाए। उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं था। उसके अंदर शायद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। हो सकता है वो डरता था, हो सकता है वो बहुत ज्यादा आलसी था, हो सकता है उसे लोगों पर विश्वास नहीं था, हो सकता है उसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं था, हो सकता है बहुत सारी कमियां उसके अंदर हो सकती हैं। या फिर वो, हम कहते हैं हिंदी में, निठल्ला था। किसी चीज से मतलब नहीं है, पड़ा है तो पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं, मालिक ने दिया इसलिए ये खो ना जाए, चोर ना चुरा ले, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसे
उठा के गड्ढे में डाल देता हूं। उसकी सोच देखिए। हो सकता है वो, प्यारे भाइयों और बहनों, उस मेटल को उसने देखा ही नहीं, परखा ही नहीं, उसके महत्व को समझा ही नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं कि मालिक मुझे इतनी बड़ी चीज दे गया, मेरा इतना धन दे गया है, उसके लिए उसके अंदर कोई भी, प्यारे भाइयों और बहनों, महत्व नहीं था। और वो, बाइबल कहती है, गड्ढा खोद के उसको दबा देता है। और स्वामी के लिए यह आवश्यक था। स्वामी ने उनको यह सोचकर अशर्फियां दी, 5,000, 2,000, 1,000, कि यदि ये अच्छा काम करेंगे, यदि ये ईमानदार ठहरेंगे, तो मैं इन्हें अपनी संपत्ति पर या अपने घराने पर अधिकार दूंगा और इन्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपूंगा। इसलिए मैं देखना चाहता हूं कि ये इस लायक हैं या नहीं, इसलिए उसने उन्हें थोड़ा थोड़ा धन दिया योग्यता के अनुसार। 2 सेवक ईमानदार ठहरे, वो थोड़े में ही ईमानदार थे, ये उसकी उदारता थी। दोनों के पुरस्कार अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनना था। दोनों को पुरस्कार मिला, क्या मिला? कि स्वामी के आनंद के सहभागी बनना। कहने का मतलब है, जहां स्वामी बैठेगा वहां वो लोग भी बैठेंगे, जहां वो एंजॉय करेगा वो भी एंजॉय करेगा, जिस महफिल में वो रहेगा वहां पर वो भी रहेंगे। इसलिए वो उनको अपने आनंद का सहभागी बनने का अधिकार देता है। और तीसरे नौकर के द्वारा बहाना बनाया गया। और उस महाजन ने कहा, तुझे मालूम था मैं कठोर हूं, तुझे मालूम था मैं कठोर हूं, तो तूने मेरा धन किसी महाजन के यहां जमा कर दिया होता, ताकि मैं लौटकर सूद समेत उसे वापस ले लेता। इसलिए उसके मालिक ने कहा, इसके पास 1 अशर्फी है, इससे ले लो और उसको दे दो जिसके पास 10,000 हो गई हैं, जिसने 5 और कमाई हैं, और इसे अंधकार में फेंक दो, क्योंकि ये आलसी है, ये निठल्ला है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर आलसी मनुष्य से घृणा करता है जो अपना समय बर्बाद करता है। किसी ने कहा है, समय चला जाए तो कभी वापस नहीं आता है, और समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय चला जाए तो वापस नहीं आता, और ना ही समय किसी का इंतजार करता है। और इसलिए उस तीसरे सेवक ने समय भी गंवा दिया, और वो अशर्फी भी गंवा दी, मालिक का भरोसा भी गंवा दिया। लगभग उससे सब कुछ चला गया, और उसके बाद उसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वहां पर बाइबल कहती है, ऐसे लोग दांत पीसते रहेंगे। दृष्टांत का संदेश क्या है? यह धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, यह धनवान व्यक्ति पिता ईश्वर है। पृथ्वी पर समय पूरा करने के बाद यीशु मसीह, प्यारे भाइयों और बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि अपने चेलों से कहता है, देखो मैं पिता के पास जा रहा हूं। और वो पिता से प्रार्थना करता है, पिता जैसे मैं और तू एक हैं, वैसे ये लोग भी एक हो जाएं, इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। देख मैं तेरे पास आ रहा हूं। जब तक मैं धरती के ऊपर था तब तक मैंने इनकी देखभाल की, लेकिन अब तू इनकी देखभाल कर। अपने चेलों से प्रभु यीशु कहता है, देखो मेरा जाना अनिवार्य है, जब मैं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास पिता के द्वारा भेजा जाएगा, जो तुम्हारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा, सहायता करेगा। तो यीशु जब स्वर्ग चले गए तो प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा उन्हें देकर चले गए। पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, और सबने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसे ग्रहण किया। जो ज्यादा विश्वासी था उसने ज्यादा, प्यारे भाइयों और बहनों, दृढ़ता के साथ उसे ग्रहण किया। बाइबल हमें बताती है, नथनाएल के विषय में हम पढ़ते हैं, थॉमस के विषय में हम पढ़ते हैं। वो लोग प्रभु के हाथों में उंगली डालकर चेक करना चाहते थे। ये अच्छी बात थी, वो बहुत ज्यादा नजदीक से उन्हें अनुभव करना चाहते थे।
थॉमस उनकी बगल में हाथ डालकर प्यारे भाइयों और बहनों उसे देखना चाहता था, अनुभव करना चाहता था। तो जब यीशु स्वर्ग चले गए, क्योंकि स्वर्ग उनका असली घर था जहां पर उनके लिए सिंहासन तैयार था, और हमारे लिए वो परदेश है। मेरे और आपके लिए स्वर्ग क्या है? परदेश है। हम वहां की यात्रा कर रहे हैं। जब तक मैं और आप इस दुनिया में जीते हैं, हम वहां की यात्रा कर रहे हैं। आज 2 नवंबर है और कैथोलिक कलीसिया मृतकों की याद करती है, उनकी मुर्दों की ईद मनाती है, उनके लिए प्रार्थना करती है, ये सोचकर कि परमेश्वर इन तमाम गुजरे हुए लोगों की आत्माओं को शांति प्रदान करे, अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे, जो मेरे और आपके लिए परदेश के जैसा लगता है। तो स्वर्ग उसका घर है, हमारे लिए ये परदेश है। नौकर और सेवक मसीहों के जैसे हैं, प्रचारकों के जैसे हैं, दासों के जैसे हैं, पुरोहितों के जैसे हैं, जिनको प्रभु ने उनकी योग्यता के अनुसार जिम्मेदारियां दी हैं, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, किसी को बलिदान अर्पित करने की, तो किसी को वचन सुनाने की, किसी को कैटेकिस्ट बनने की, तो किसी को मंदिर की सेवा करने की। हो सकता है मंदिर की साफ सफाई करने की सेवा में प्यारे भाइयों और बहनों कुछ लोग अपना जीवन बिता देते हैं। आपको याद होगा बाइबल हमें बताती, प्रभु यीशु के जन्म दिवस के समय जकरियस प्यारे भाइयों और बहनों मंदिर की सेवा किया करता था, और अन्ना नामक नबिया जो थी वो बूढ़ी हो चली थी और प्रभु के मंदिर में सेवा किया करती थी। पूरी उम्र उसने मंदिर में सेवा करते करते गुजार दी। उसकी एक ही इच्छा थी कि वो नवजात यीशु को देखे, वो नवजात यीशु को देखे। जकरियस की ये इच्छा थी कि वो प्रभु को दर्शन के लिए लालायित रहता था। तो ऐसे कई लोग हैं, परमेश्वर ने कलीसिया के माध्यम से इन लोगों को सेवा करने के लिए बुलाया है। चाहे पुरोहित हो, धर्म संघी हो, और आप लोग लोक धर्मी हो, या फिर सेवकाई में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, ये इन दास दासियों के, सेवकों के समान हैं, जिनको परमेश्वर ने उनकी योग्यता के अनुसार प्यारे भाइयों और बहनों ये आशीर्वाद प्रदान किया है। हमें बुद्धि और शरीर और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान दिया है। आत्मा के वरदानों को हमें दान स्वरूप उसने दिया है, किसी को गाने के लिए, किसी को बजाने के लिए, किसी को वर्शिप करने के लिए। अब यदि कोई व्यक्ति लाचारी से तीसरे नौकर के जैसे काम करता है या निठल्ला बैठता है, वो परमेश्वर के लायक नहीं है। आपको जितना दिया गया, परमेश्वर आपसे वही चाहता है कि मैं और आप उसमें और ज्यादा कमाएं। तो हमें समय दिया है परमेश्वर ने, कितने बरस का? किसी को 60, किसी को 70, किसी को 80, किसी को 90 दिया, किसी को 95 भी दिया। हमारी उम्र के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, अच्छे कर्मों के हिसाब से मसीहों को प्यारे भाइयों और बहनों इस धरती पर रहते समय सेवा करने का मौका दिया गया है। इस जीवन यात्रा में हम फल उत्पन्न करें, यह परमेश्वर की इच्छा है, और ये फल आत्मा की इच्छा के अनुसार हो। प्रेम, ईमानदारी, सहनशीलता, सौम्यता, संयम, ये आत्मा के प्यारे भाइयों और बहनों फल हैं जो हमारी धार्मिकता के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये अशर्फी हम सबको हमारी योग्यता के अनुसार मिली है। किसी को छोटी सेवकाई है, किसी को बड़ी है, किसी को सहायक बनने का वरदान है, किसी को धर्म बंधु बनने का वरदान दिया मैंने कहा, और किसी को धर्म संगी, और किसी को लोक धर्मी बनके, प्रचारक बनके सेवा करने का वरदान दिया है। इसमें कोई पक्षपात नहीं है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। जो जितना कर सकता है परमेश्वर ने उसको उतना ही दिया है। इसलिए यीशु का आना तय है प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे हम परोसिया कहते हैं, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, वो तय है। और जब वो आएगा तो मुझे और आपको आश्चर्य होगा कि अब हम क्या करें। किसी ने बहुत ईमानदारी से अपनी सेवा को दिया,
किसी ने बड़ी ईमानदारी से अपनी वोकेशन को जिया, किसी ने बहुत ज्यादा प्रभु के लिए कार्य किया और किसी ने अपने उस जीवन के महत्व को समझा नहीं, अपनी प्रेरिताई की बुलाहट को समझा नहीं, अपने विश्वास की बुलाहट को समझा नहीं, अपने दाम्पत्य जीवन की पवित्रता की जो बुलाहट थी उसे समझा नहीं। तो अब उनके पास आकर कहना पड़ेगा, प्रभु हमें क्षमा करें, क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत ज्यादा कठोर हैं, न्याय करते हैं, इसलिए हमने आपका यह धन जो था, टैलेंट जो था, दबाए रखा, इसका इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए कई बार मैंने आपको ये उदाहरण दिया है कि एक धनवान व्यक्ति जब मर गया तो लास्ट में जब वो मृत्यु शैया पर था, मृत्यु उसके द्वार पर आके खड़ी हो गई और कहने लगी, चल भाई अब तुझे चलना है मेरे साथ। और कहने लगा, नहीं नहीं अभी तो मुझे समय नहीं मिला जिंदगी जीने का, अपनी धन संपत्ति का लाभ उठाने का, तू मुझे आधा घंटा दे दे और उसके बाद मैं चलूंगा। और मौत कहती है, नहीं आधा घंटा तो क्या, मैं तुझे 1 मिनट भी नहीं दे सकती हूं। उसे प्रलोभन देता है, तो 50% मेरी संपत्ति ले ले और मुझे 1 मिनट का समय दे। प्यारे भाइयों और बहनों, मृत्यु कहती है 1 मिनट का समय भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो समय मुझे और आपको दिया गया है, संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है और लिखता है कि आप इस वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, एक समय भी आप लोग ना गवाएं, क्योंकि प्रभु यीशु का आना तय है, उसका आना तय है और वो प्यारे भाइयों और बहनों हम सब का न्याय करने वाला है। हम सबसे हिसाब मांगा जाएगा और हम सबको हिसाब देना पड़ेगा। यीशु के सामने खड़े होकर जो जो बुलाहट उसने मुझे और आपको दी है उसका हिसाब मांगा जाएगा। मुझसे मेरे पुरोहिताई जीवन की बुलाहट का हिसाब, तो आपसे आपके दाम्पत्य जीवन का हिसाब, तो किसी से उसके धर्म संघीय जीवन का हिसाब, तो किसी से विश्वासी बने रहने का जो वरदान आपको दिया है उससे वो हिसाब मांगा जाएगा। अफेसियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 और उससे आगे लिखा है, वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आप लोग नासमझ ना बने बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है ये पहचाने। तो प्रभु की इच्छा पवित्रता है, प्रभु की इच्छा हार्डवर्क है, प्रभु की इच्छा सेवकाई है, प्रभु की इच्छा ईमानदारी है, प्रभु की इच्छा है कि आप पवित्र बने, हर प्रकार के दूषण से दूर रहें, असत्य से दूर रहें, चोरी चकारी से दूर रहें, अंगूरी पीकर मतवाले ना बने क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, ये ईश्वर की इच्छा है। मिलकर भजन स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें, ये ईश्वर की इच्छा है। पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें, ये प्रभु की इच्छा है। और हमारे ईसा मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, ये ईश्वर की इच्छा है। उसके दासों से, याजकों से, चुनी हुई प्रजा से, विश्वासियों से, आप दंपतियों से, नौजवानों से, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए तिमोथी के पत्र पहले पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 16, फर्स्ट बुक ऑफ तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 16 लिखा है, उन्हें सदा के लिए अंधकार में फेंक दिया जाएगा, जीवन स्रोत से अलग कर दिया जाएगा, आनंद के स्रोत से अलग कर दिया जाएगा। और ये अंधकार प्यारे भाइयों और बहनों नरक की आग है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हमारे परिवार पर दया कीजिए। हमारे परिवार पर दया मैं कीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता जय हूँ, जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये वचन को हम पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या
13 से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ईश्वर जो सबको जीवन प्रदान करता है और ईसा मसीह जिन्होंने पोंतुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया, दोनों को साक्षी बनाकर मैं तुमको ये आदेश देता हूं कि हमारे प्रभु ईसा मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक आप अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखें। यह प्रभु यीशु हमसे चाहता है। मुझे और आपको जिम्मेदारी दी गई है और हमसे आशा की जाती, यीशु मसीह के आने तक हमारा धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बना रहे और यह अभिव्यक्ति यथासंभव परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो कोई मनुष्य ने कभी देखा और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य मिले। आमीन। पद संख्या 17 में, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें, नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। वे भलाई करते रहें, सत्कर्मों के धनी बने, दानशील और उदार बने। इस प्रकार वे अपने लिए एक ऐसी पूंजी एकत्र करेंगे जो भविष्य का उत्तम आधार होगी और जिसके द्वारा वे वास्तविक जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। ये ईश्वर की इच्छा है। ये टैलेंट उसने हमें दिया है, ये अशर्फी उसने हमें दी है और वो हमसे प्यारे भाइयों और बहनों इस जीवन में यही आशा करता है। इस जीवन में वो हमसे यही आशा करता है। तो प्रभु को प्यारे भाइयों और बहनों प्राप्त करने का और उसके साथ जुड़े रहने का जो मेरा और आपका जो निर्णय है, ये पूरा हो जाए। पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करे। इसलिए ईश्वर की वाणी को सुनने की कोशिश कीजिए। जो वचन आप पढ़ते हैं घर में, अपने बच्चों को पढ़कर सुनाइए और आप भी उसे जोर से पढ़िए। यदि आप उसे पढ़ते हैं और उसे समझते हैं तो वो आपका मार्गदर्शन करेगा। पवित्र आत्मा से वो कृपा मांगे कि वो वचन से जो अनुग्रह मिलेगा वो आपके परिवार में छाया रहे और आपको वचन को सुनने समझने की शक्ति परमेश्वर आप लोगों को दे। तो इस वक्त हम महसूस करते हैं कि प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं। तो मेरे साथ जब आप स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, 2 घंटे प्रार्थना में बिताते हैं, तो आपका घर उसकी महिमा से भर जाता है, क्योंकि उसका वादा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। कितना सुंदर ये समय है जब हम उसकी हुजूरी में बैठते हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद आज कष्ट में हैं, चिंता में हैं कि आपके काम नहीं बने, बच्चों के कारण आप परेशान हैं, आर्थिक तंगी में हैं। हो सकता है घर में कुछ मनमुटाव है। तो प्रभु आपको आज कृपा देगा एक दूसरे को क्षमा करने की, बशर्ते कि प्रभु ये कहता है कि तुम मेरी वाणी को ध्यान लगाकर सुनो, मेरे वचनों पर कान दो, ये तुम्हारी आत्मा को जीवन प्रदान करेगी। लिखा है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 में, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और सत्य में मन लगाओ। हर एक दास को, हर एक सेवक को प्रभु की आज्ञाओं को मानना और उसमें मन लगाने की आवश्यकता है, जिससे कि आपको जीवन मिले। प्रज्ञा की बातों को सुक्ति ग्रंथ में लिखा है ध्यान पूर्वक और कान लगाकर सुनना, यूं ही नहीं सुनना, हल्के में नहीं लेना। तीसरे नौकर की तरह जिसे एक अशर्फी मिली और उसने बड़ा हल्के में लिया। तो सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 में लिखा हुआ है, प्रज्ञा की बातें कान लगाकर सुनो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरी आज्ञाओं का पालन सत्य में मन लगाओ, सत्य में मन लगाओ,
लगाओ, प्रज्ञा की बातें प्रज्ञा की कान बातें लगाकर सुनो। कान लगा के हालेलुया। सुनो। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं को मेरी आज्ञाओं हृदय को में संजोए रखो, हृदय में संजोए रखो, क्योंकि यह तुम्हें क्योंकि यह लंबी आयु प्रदान करेंगी। तुम्हें लंबी आयु प्रदान करेगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 कितनी सुंदर बात है, पवित्र वचन हमें बताता है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 1, चैप्टर 2 वर्स 2 एंड चैप्टर 3 वर्स 1 to 2। ये तीनों अध्यायों में लिखा हुआ है। बाइबल हमें बताती है, प्रभु कहता मेरी आज्ञाओं को हृदय में संजो के रखो, क्योंकि यह तुम्हें लंबी आयु प्रदान करेंगे। सब लोग लंबी आयु जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई बीमार पड़ना नहीं चाहता। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनिए, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलिए, उसे मानिए, आपकी आत्मा को प्रभु जीवन प्रदान करेगा। लिखा है, यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे तो मैं तुमको अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम पर अपना संदेश प्रकट करूंगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 23। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे, यदि तुम मेरी चेतावनी पर तो ध्यान मैं दोगे, तुमको तो मैं तुमको अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम पर अपना संदेश प्रकट करूंगा। हालेलुया। 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 तो ईश्वर की वाणी को सुनना। मैंने आपके लिए आज ये दृष्टांत पढ़ा। उन तीनों नौकरों की जगह पर अपने आप को रख कर देखने की कोशिश कीजिए कि आप कौन सी श्रेणी में हैं। क्या आप पहले नौकर की श्रेणी में हैं, या दूसरे नौकर की श्रेणी में हैं, या तीसरे नौकर की श्रेणी में हैं। और कंटेक्चुअलाइज करिए प्रभु की टीचिंग्स को, उसकी आज्ञाओं को, उसकी चेतावनी को, और अपने जीवन को परख कर देखिए कि क्या मेरा जीवन इस वचन के अनुसार ठहरा या नहीं ठहरा। क्या मैं अपनी सेवकाई में ईमानदार ठहरा हूं या नहीं हूं। एम आई फेथफुल टू द लॉर्ड इन माई वोकेशन। क्या आप पति पत्नी होने के नाते अपने दाम्पत्य जीवन की बुलाहट में एक दूसरे के प्रति और ईश्वर के प्रति ईमानदार ठहरे या नहीं। क्या आपने 5000 अशर्फियों से 5 और कमाई है या नहीं। परमेश्वर मलाकी के ग्रंथ में आपसे चाहता है कि आप एक धर्मी संतति उत्पन्न करें। इसका अर्थ यह है 5000 अशर्फियों से 5000 और कमाना। जब आप धर्मी बनकर, क्योंकि प्रभु ने आपको धार्मिकता का वरदान दिया और अपनी संतति को भी आप धर्मी बनाते हैं परमेश्वर की राह पर चलने के लिए, तो मैं समझता हूं कि पहले दास की श्रेणी में हम पहुंच जाते हैं और ईश्वर के आनंद के सहभागी बनने का बुलावा, निमंत्रण हमें अवश्य मिलेगा। वो हमारे लिए रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। आज का ये वचन हमें प्रभु की वाणी को सुनने, उसको समझने, उस पर चलने की कृपा प्रदान करे। निराश मत होइए, प्रभु महान है। फिर से उठ के उसके पास जाना, उड़ाऊ पुत्र के जैसे। उसने कहा, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा और मैं कहूंगा, प्रभु मुझे अपने नौकरों में से एक रख लो। मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध चला गया। मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। मैंने वो किया जो आपकी दृष्टि में बुरा था। परंतु अब मैं प्रायश्चित करता हूं। आई टेक डिसीजन। मैं निर्णय लेता हूं कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कार्य करूंगा। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे।